प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दाग नहीं तो सीखना नहीं, हमने डिस्क्राइब किया एक मैसेज। ठीक है, दाग तो अच्छे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये अल्फाज बार बार बोलेंगे तो उसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट की पहचान हो रही है, आइडेंटिफिकेशन इसकी हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे जी, आगे क्या आएगा? प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस ऑगमेंट एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब एक्चुअल प्रोडक्ट हम लोगों ने पैक करके दे दी, लेबल लगा दिया तो चले गए, तो उसके बाद अगला काम क्या होगा? हम लोगों ने प्रोडक्ट को सपोर्ट देनी है। प्रोडक्ट की सपोर्ट में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी, वारंटी भी पढ़ी थी, हम लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस भी पढ़ी थी, हम लोगों ने डिलीवरी भी पढ़ी थी, हम लोगों ने क्रेडिट्स भी पढ़े थे। तो ये तमाम के तमाम चीजें हम लोगों ने जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करनी है। ठीक है जी। अब जब सर्विसेज की बात करते हैं तो ये एक एग्जांपल हमारे सामने एचपी की है कि एचपी क्या कहते हैं, द कंप्यूटर इज पर्सनल अगेन। ठीक है, कंप्यूटर इज पर्सनल अगेन। एचपी टोटल केयर, उन्होंने जो केयर सर्विस लॉन्च की है वो क्या है? एचपी टोटल केयर। एचपी टोटल केयर, और ये जो स्टेटमेंट इनकी, ये हम लोग देखते हैं कि वी हैव रीशेप्ड आवर बिजनेस टू रिफ्लेक्ट व्हाट इट मींस टू ओन अ पर्सनल कंप्यूटर। इट शुड बी एन एक्सपीरियंस एंड it should be an experience, an adventure, a bond with our unrivaled HP Total Care service. You get expert help. You get expert help for every stage of your computer's life. क्या मतलब? ये एक पॉइंट है बच्चों जो समझने वाला है कि एचपी कहती है कि आप अपने कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर किसी भी पोजीशन में मौजूद है, तो हम आपको हर एक सिचुएशन के अंदर, हर पोजीशन में आपको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये सर्विस है जो कि परचेज के बाद किया है। फ्रॉम चूजिंग इट टू configuring it to protecting it to turning it up, all the way to recycling it, find the service that are right for you। इन्होंने कहा वो जो पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज हुआ करते थे किसी जमाने में, उन पीसीज को उन्होंने रिसाइकिल करना है, दोबारा से इनिशिएट करना है, दोबारा से बढ़ाना है। वो पेंटियम 1 2 3 4 से बढ़ के कोर 1 कोर 2 डू और कोर 3 जो है वो कोर 4 पता नहीं क्या क्या चीजें हुआ करती थी। उन तमाम की तमाम चीजों को उन्होंने सोचा कि हम लोग दोबारा से बनाएंगे और आपके पास जो पहले वाला कंप्यूटर पड़ा हुआ है हम उसको अपडेट करके देंगे। तो अपडेट करना जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सर्विस है, जो कि पोस्ट परचेज सर्विस है, और एचपी वाले जो है हम लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट सर्विस क्या चीज होती है? कंपनीज शुड डिजाइन इट सपोर्ट सर्विस टू प्रॉफिटेबिलिटी मीट द नीड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। हम लोगों ने ये जो सर्विस देनी होती है ये इसलिए देनी होती है कि ऐसी सर्विसेज हम बनाएं कि ये सर्विसेज प्रॉफिटेबली हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके और कस्टमर्स जो है वो इनसे फायदा उठा सके, और उससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करने पड़ेंगे सर्विस सपोर्ट के लिए? पहला स्टेप ये है कि सर्वे कस्टमर्स to determine satisfaction with current service and any desired new services। सबसे पहले तो हमें एक सर्वे करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, और कस्टमर जो है उसको कौन कौन सी एडिशनल सर्विसेज की जरूरत है, कौन सी करंट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं और कौन कौन सी एडिशनल सर्विसेज की कस्टमर्स को जरूरत है। ये सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे से हम लोगों को मिलेगा, हमें डाटा मिलेगा, उस डाटा को हम लोग गैदर करेंगे। नंबर 2, असेस कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिजायर्ड सर्विसेज। अब वो कस्टमर्स को जो सर्विस रिक्वायर्ड है, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को कॉस्ट जो होगा वो एनालिसिस करना होगा, कॉस्ट एनालिसिस करना होगा, फीजिबिलिटी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि क्या ये प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को फीजिबली पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तीसरे नंबर पे आएगा स्टेप नंबर 3। तीसरे नंबर पे क्या होगा? डेवलप अ पैकेज ऑफ सर्विसेज टू डिलाइट द कस्टमर्स एंड यील्ड प्रॉफिट। फिर क्या होगा कि कस्टमर्स को वो सर्विस देने के लिए फिर आप क्या करें, एक पैकेज डेवलप करें कि हाँ ये सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, ताकि कस्टमर्स हमारी सर्विसेज लें, और कस्टमर्स हमारी सर्विसेज लेने के बाद अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। और ऑन दी अदर हैंड दूसरे नंबर पे तमाम के तमाम जो मार्केटिंग एफर्ट्स होती हैं उसका पर्पस ये होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा हो। फिर आगे चलेंगे जी, आगे आएंगे प्रोडक्ट लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करने लगे हैं। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? ये डिसीजंस होते हैं। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर।
are sold to the same customer group, are marketed through the same types of outlets, or fall within given price range। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट लाइन से मुराद एक कंपनी जिसकी एक प्रोडक्ट लाइन है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जिसकी प्रोडक्ट लाइन हम लोग ए दे रहे हैं, और इस ए प्रोडक्ट लाइन के अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिमिलर सिमिलर नेचर की हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी, लाइफ बॉय की मैं एग्जांपल दूं तो लाइफ बॉय का एक सोप है और एक लिक्विड सोप है। तो इसका मतलब है सोप और लिक्विड सोप, और अगर लाइफ बॉय का शैम्पू भी है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें चूंकि सिमिलर सिमिलर नेचर की हैं, टॉयलेटरीज कहलाती हैं। तो सोप, लिक्विड का सोप, हैंड वॉश जिसे हम कहते होते हैं, और शैम्पू सर धोने के लिए, बाल धोने के लिए, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि सिमिलर सिमिलर नेचर की हैं, तो ये कहलाएंगी प्रोडक्ट लाइन। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं नेस्ले की, तो उसमें एक मिल्क पैक आ जाता है, क्रीम आ जाती है, और उसके बाद बटर आ जाता है, मार्जरीन आ जाता है। तो ये सिमिलर सिमिलर डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। तो ये सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट्स कहलाएंगी, तो ये कहलाएगी हमारी एक ही प्रोडक्ट लाइन होंगी। ठीक हो गया। आगे चलेंगे जी। प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट लाइन के डिसीजंस लेती हैं कि क्या प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेचिंग कैसी होगी और प्रोडक्ट लाइन की फिलिंग कैसी होगी। ये स्ट्रेटेजिक फिलिंग जो है वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस में। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में जब हम लोग प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास चार किस्म के डिसीजन होते हैं: प्रोडक्ट विथ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। ठीक हो गया। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग लेंथ और स्ट्रेचिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिलिंग, सॉरी, स्ट्रेचिंग एंड फिलिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेचिंग से मुराद ये है कि लेंथन बियॉन्ड करंट रेंज। ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से मुराद ये है कि हम जो लेंथ होगी हमारी प्रोडक्ट की, वो लेंथ जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या हम उसको ज्यादा कर रहे हैं। स्ट्रेच, मिसाल के तौर पे अगर 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट्स की तादाद को कम कर रहे होते हैं या हम लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो होगी, वो जो लेंथ है प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पे हमारी एक डेयरी आइटम है नेस्ले की, उसमें हमारे पास मिल्क पैक है, क्रीम है, योगर्ट है, उसके बाद चीज़ है, और चीज़ के अलावा और क्या चीज़ होती है, बटर है। ये चीज़ें अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास शामिल है 1 2 3 4 5, तो ये लेंथ है उसकी। लेकिन अगर हम लोग इसको मज़ीद बढ़ा लेंगे तो लेंथ में इजाफा हो जाएगा, अगर कम कर देंगे तो फिर हम लोग इसमें कमी हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड या अपवर्ड। करंट रेंज से इसको मजीद बढ़ा रहे होते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। ठीक है। फिलिंग, लेंथन विद करंट रेंज। ठीक हो गया। एक तो ये है कि हम लोग स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि इसमें हम लोग और आइटम्स में का इजाफा करते हैं, तो ये कहलाती है स्ट्रेचिंग ऑफ। फिलिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो मिल्क है, इस मिल्क के अंदर मजीद कैटेगरीज ऐड करें। चीज़ है तो चीज़ के अंदर 3 4 5 किस्म की कैटेगरीज ऐड करें। इसका मतलब ये है कि करंट रेंज के अंदर ही हम लोग इसमें इजाफा करते हैं। आगे चलेंगे जी। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, जो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है उसमें आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स में विद का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइंस। मिसाल के तौर पे मैं एक दो कंपनीज की एग्जांपल दूंगा, फिर मैं हम लोग आगे चलेंगे। एक कंपनी जो एक टाइप की प्रोडक्ट बना रही है, एक लाइन के अंदर उसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइन नंबर 2 में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ए बी नहीं करते बल्कि 1 2 करते हैं। ठीक है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। कुछ कंपनीज हैं जिनकी इस तरह की लाइंस में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसको हम लोग कहते हैं वेट्स, नंबर ऑफ लाइंस, कि कितनी ज़्यादा लाइंस हैं एक कंपनी की। अगर एक ही लाइन है तो एक ही होगी, एक से ज़्यादा है तो फिर हम लोग इस तरीके से लाइंस बना लेंगे। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह ये सही तरीके से समझ भी आ जाएगी। फिर अगर लेंथ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द लाइंस। इन लाइंस के अंदर लेंथ से मुराद ये होगा कि इन लाइंस के अंदर हमारी कितने आइटम्स होंगे। मिसाल के तौर पे 10 है, मिसाल के तौर पे 6 है, मिसाल के तौर पे 5 है, या मिसाल के तौर पे 12 है। तो एक लाइन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो कहलाती है आप लोगों की प्रोडक्ट की लेंथ। तीसरे नंबर पे आती है डेप्थ, नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के कितने वर्जन है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पे पढ़ा कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2, वैरायटी नंबर 3, नंबर 2 वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2, वैरायटी नंबर 3, नंबर 3 वैरायटी नंबर 1 2 3 4 5। कितनी ज्यादा डेप्थ है एक प्रोडक्ट के अंदर।
ठीक है। फिर आगे आएगा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा प्रोडक्ट मिक्स।